इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक ये है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में बहुत सारे लोग बाइक चलाते हैं और कार चलाते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोगों के पास लाइसेंस है और कितने लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। ऐसा क्यों है कि सरकार सिर्फ यही कर सकती है कि लाइसेंस ना होने पर या लाइसेंस जिसके पास नहीं है बाइक चलाता है पकड़े जाने पे सिर्फ हम उसका चालान कर सकते हैं या फिर गाड़ी सीज कर सकते हैं या फिर उसको कोई दंड दे सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ना कि हम उसका लाइसेंस बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते हैं। तो इस पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत बड़ी समस्या है अपने देश में, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना लाइसेंस के चलते हैं, बिना हेलमेट के चलते हैं, बिना अपने व्हीकल्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके चलते हैं। उसके विषय में थोड़ी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब हम बाइक चलाना सीखते हैं तो बाइक चलाने की एज क्या है सभी को पता है कि 18 प्लस जब तक आप नहीं होते तब तक आपको बाइक चलाने के लिए सरकार प्रतिबंधित मानती है। आप उससे पहले आप बाइक मत चलाइए। हाँ, आप इलेक्ट्रिक स्कूटी चला सकते हैं जिसकी स्पीड मिनिमम 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो ये स्पीड रखी गई है। अगर इससे ज्यादा की स्पीड है तो आप जो है लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं बात करता हूँ कि अपने देश में बच्चे ड्राइविंग सीखते कहाँ से हैं? तो ड्राइविंग सीखने के, जैसे कि अदर देश में है तो उसमें ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे व्हीकल चलाना सिखाया जाता है, बच्चे जाते हैं, वहाँ पे सीखते हैं। जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं वैसे ड्राइविंग सीखने जाते हैं। तो वहाँ पे ट्रेनर्स होते हैं जो मतलब सिखाते हैं और धीरे धीरे फिर रश ड्राइविंग ऐसे मतलब भीड़ में चलाना सिखाते हैं। पहले शुरू में धीरे धीरे सिखाते हैं, लेकिन जब हमको गाँव में या कहीं पे हम रहते हैं तो हमको कैसे बाइक या फिर कोई लाइट व्हीकल चलाना सिखाया जाता है कि हमारे पापा हैं, चाचा हैं, जो भी हैं, ताऊ हैं, वो सब हमको बाइक चलाना सिखाते हैं। हमारा कोई दोस्त है, इस तरीके से चलाना सिखा देता है और उसको बेसिक जानकारी जो चीज़ें हैं कि गियर कैसे लगाना है, एक्सीलेटर कैसे लेना है, क्लच कब छोड़ना है, कब पकड़ना, ये सारी चीज़ें वो बताता है, जिससे हम बाइक सीख जाते हैं थोड़ी बहुत। लेकिन जो एक सही बाइक चलाने का तरीका है वो हमको नहीं पता होता। तो उस पे हम बात करें, ठीक है? तो बाइक चलाना हम कब सीख पाते हैं? जब उसके बारे में पता हो कि क्या होता है सारी चीज़ें, तब हम सीख पाते हैं। एक नॉर्मल जो कोई बच्चा बाइक चलाना सीखता है आज के समय कि कोई बच्चा कितनी कम उम्र में बाइक सीख लेता है तो इसकी एज जो है वो 13 से लेके 14 साल है। इससे कम उम्र के बच्चे भी बाइक चला रहे हैं। ये अपने देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि इतने कम उम्र में बच्चे बाइक चलाते हैं, स्पीड उनसे कंट्रोल नहीं होगी और जब उनको बाइक मिलती है तो वो अपना पूरी दम लगा देते हैं बाइक को भगाने में। इससे दिक्कतें होंगी, उनको ही नहीं अन्य लोगों को समस्याएं होंगी, जिससे देश में दिक्कतें हो सकती, दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। ये सारी चीजें होंगी आने वाले समय में। अभी मैं और किस चीज़ के बारे में बात करूँगा। देखो, मैंने बताया कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अब लाइसेंस का प्रोसीजर जो है वो काफ़ी टफ है। टफ बोल सकते हो, काफ़ी घूसखोर वाली समस्या है, इसलिए कोई लाइसेंस बनवाना नहीं चाहता है। या फिर जो बच्चे क्लास मतलब क्लास बोल सकते हो, एज जिनकी कम है, उन बच्चों की जो पेरेंट्स हैं, वो दिक्कत करते हैं। वो बाइक चलाने दे देते हैं अपने बच्चों को। नहीं देना चाहिए। जब तक आपका बच्चा 18 प्लस नहीं हुआ, उससे पहले आप उसको सिखाइए मत। भले ही आपका बच्चा घर में अकेला है, कोई काम करने वाला, लेकिन मत सिखाइए, क्योंकि आपने उसको बाइक दिया, गलती से उसने किसी दिन चोट लग गई, उसको बहुत तेज चलाया, चोट लग गई, हो सकता है आपके बच्चे की डेथ भी हो जाए। तो आप फिर जिम्मेदार होंगे उस चीज के, ना कि कोई और जिम्मेदार हो। तो ये चीज है कि, और इसमें सरकार क्या कर सकती है, जो 18 प्लस वाली एज है इसको गवर्नमेंट 16 प्लस कर दे, क्योंकि अब बाइक चलाने की एज जो है मुझे लगता है कि कम कर देनी चाहिए। शादी की बढ़ा देनी चाहिए और बाइक की एज कम कर देनी चाहिए, या फिर जो बाइक के सिर्फ हम जो है बड़े व्हीकल्स के लिए उतना ही रखे, बाइक चली गई। तो ये चीज। और मैं क्या बात करूं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पीड में बाइक चलाते हैं, बहुत तेज़ी में बाइक चलाते हैं, क्योंकि उनको बाइक चलाने का नियम नहीं पता है। बाइक चलाना हो गया, किसी भी व्हीकल को चलाने का नियम क्या है कि ये है कि आपको बाइक उतनी ही तेज़ चलानी जितना आप कंट्रोल कर सको और किसी दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। आप इतनी तेज़ आवाज़ की बाइक लिए हो कि आप इतनी तेज़ उसका एक्सेलेरेटर कर रहे हो कि आस-पास इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है जिससे दिक्कत हो रही है। तो आपको इतना तेज़ एक्सेलेरेटर नहीं लेना है जिससे अन्य लोगों को समस्याएँ ना हो। तो ये चीज़। अगली जब बात करें तो अ, बाइक चलाने के लिए लाइसेंस क्यों ज़रूरी है, ये हम समझते हैं। लाइसेंस इसलिए ज़रूरी है ताकि आप एक एलिजिबल पर्सन बन जाओ बाइक चलाने के लिए। उसके साथ जब टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमारे देश में जो ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट है वो सो ईज़ी है, और इसका जो घूसखोरी प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हम दलाल के थ्रू बनवाते हैं कि आपने किसी को 3,000 रुपये दे दिए, उसके बाद उसने सारा काम कर दिया, बस आपको जाना है एक बार ड्राइविंग टेस्ट, उसमें पास हो फेल हो कोई मतलब नहीं है। तो हमने बात किया कि लाइसेंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये इससे आप एलिजिबल हो जाओगे एक ड्राइविंग के लिए। लेकिन हमारे देश में जो ड्राइविंग का टेस्ट है ये काफ़ी बहुत ज़्यादा घटिया है बोल सकते हो। इसमें दलाल के थ्रू हम लाइसेंस बनवा लेते हैं, किसी को लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देना भी ज़रूरी नहीं समझा जाता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, जबकि लाइसेंस बनवाना काफ़ी महंगा भी है, इतना ज़्यादा पैसे लेते हैं लाइसेंस बनवाने में। उसके साथ साथ लाइसेंस का कीमत क्या है, हम गाँव में अगर चलते हैं तो वहाँ पे कोई ना चेकिंग है ना कुछ है। चेकिंग किस तरीके से चालान करते हैं, चालान से क्या मतलब है आपका। मैं इस व्यवस्था के पूरा खिलाफ हूँ कि हम पुरानी गवर्नमेंट मतलब ये ब्रिटिश रूल है एक तरीके से कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं, आपके पास कागज़ नहीं, तो हम ना कि उसका उसका वो चीज़ बनाएं, बल्कि हम उसके लिए उसको दंडित करें, यानी उसके लिए उसको पैसे लें। और इससे काफ़ी सारे लोग घूस लेते हैं गवर्नमेंट को, जबकि ये करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का लाइसेंस या फिर किसी की ये चीज़ें नहीं बनी हैं, तो उसी समय किसी व्यक्ति को वहाँ पे रखना चाहिए जो उस व्यक्ति का लाइसेंस बना है, अगर एज के अंदर है। अगर एज के अंदर नहीं है तो उस व्यक्ति को वहीं पे पूरी तरीके से मतलब ऐसा कुछ किया जाए उसकी बाइक में, जिससे अगर पता चल जाए कि ये व्यक्ति जो है बाइक चलाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो ये चीज़ें करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप दंड कर देंगे तो दंड व्यक्ति बार बार भुगतने को लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को सुधार देंगे तो वो काफ़ी चीज़ें बढ़िया हो जाती है। ये मेरे हिसाब से कहना है कि एक चालान काटने के बजाय हम उस चीज़ को करें। किसी का अगर मान लीजिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं, तो हम उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना दे, भले ही 100 रुपये फाइन ले लो, 200 रुपये फाइन ले लो। फाइन लेने से कुछ नहीं होने वाला है भाई, फाइन लेने से देश नहीं बदलेगा, फाइन लेने से सरकार का पेट भरेगा और कुछ नहीं। ये चीज़ें हैं। लाइसेंस नहीं है, किसी ने नो पार्किंग में अगर व्हीकल खड़ा किया है, तो आप पार्किंग की व्यवस्था सही करो ना। आप ये थोड़ा बोलो आपके नो पार्किंग में गाड़ी है, आपने पार्किंग बना नहीं रखी है, आप बोलते हो पार्किंग में खड़ी करो, पार्किंग व्हीकल है ही नहीं पार्किंग की जगह। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। और लाइसेंस कैसे बनाया जाता है, ये आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च करिए लाइसेंस कैसे बना, बन जाएगा। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही कहना है, अगर आप 18+ नहीं हो तो बाइक मत चलाओ, इससे बहुत दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। अगर आपका लाइसेंस नहीं बना तो जल्दी जल्दी बनवाइए, और दलाल के थ्रू नहीं, खुद ऑनलाइन पता करिए, तुरंत बन मतलब 1-2 हफ्ते 1-2 महीने में बन जाएगा आपका लाइसेंस, आपके घर आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ड्राइविंग ड्राइविंग करना, सेफ करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर से आपको और आपके परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जो बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।